दोस्तों आज हम रायपुर यानी धौलपुर से निकलकर धर्मपुर की ओर जा रहे हैं यानी धमतरी की ओर जा रहे हैं और हम वहाँ आपको बिलाई माता यानी विंध्यवासिनी माता का दर्शन कराएंगे। और अगले एपिसोड इसका जो बना के हम लोगों ने रखा है उसमें हम आपको गंगरेल डैम दिखाएंगे और अंगार मोती जो माता का मंदिर है वहाँ पर भी लेके जाएंगे। रास्ते में हम आपको बताते चलते हैं कि बिलाई माता में जो ज्योति जलता है वो प्योर घी का रहता है और यहाँ पर जो बलि की प्रथा है वो 1938 से बंद हो गई है। और दोस्तों पहले पूर्व में बलि की जो प्रथा थी उस समय 108 बकरी का बलि दिया जाता था। यहाँ पर रखिया होता है उसे बलि के रूप में यहाँ काटा जाता है। चलिए रास्ते में हम जाते जाते आपको यहाँ का सीन दिखाते हुए कहानी सुनाते हैं जो बिलाई माता यानी विंध्यवासिनी माता की कहानी है। जनश्रुति के हिसाब से बहुत पहले की बात है जब यह जंगल का क्षेत्र रहता था। धमतरी का जो दक्षिण हिस्सा है जो यहाँ पर जो घसियारे थे घास काटने के लिए पेड़ पौधे से टहनियाँ इकट्ठा करने के लिए जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सी बिल्लियाँ हैं जो खूंखार जंगली थी घेरे हुए एक पत्थर को खड़ी हुई हैं। तो उन्होंने उस बिल्ली को जितनी बिल्लियाँ थी सभी को भगाया और अपने औजार को उस पत्थर से धार करने लगे। उसके बाद जब उन्होंने लकड़ी काटी और घास फूस इकट्ठा करके ले गए और उसको बेचा तो उन्हें बहुत आमदनी प्राप्त हुई। ऐसा क्रम चलता रहा और वे बहुत पैसा उनके पास आने लगा। तभी एक दिन सभी को स्वप्न में बिलाई माता ने दर्शन दिया और बतलाया कि मैं साक्षात उस पत्थर में विराजमान हूँ जिस पत्थर पर वो अपने औजार धार करते हैं। तब उस समय के जो राजा थे उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जिससे उनका राज्य भी समृद्ध होने लगा। दूसरी जनश्रुति कथा के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण वंशी राजा द्वारा कराया गया था। और ऐसी कहानी है कि जब राजा एक बार जंगल में जा रहे थे तो उनका घोड़ा कहीं खो गया। तो सैनिकों ने घोड़ा की तलाश किया तो घोड़ा एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ बहुत सी बिल्लियाँ थी और वे बहुत ही खतरनाक बिल्लियाँ थी। तो सैनिकों ने उन सभी बिल्लियों को राजा के कहने पर हटाया और उस शिला पर जाकर देखा तो वह शिला अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो एक शिवलिंग है। लेकिन बाद में जब राजा चले गए अपने घर तो उन्हें स्वप्न में माता विंध्यवासिनी ने दर्शन दिया और बतलाया कि मैं वहाँ साक्षात निवास करती हूँ, उस जगह पर मेरी पूजा किया जाए और मंदिर स्थापित किया जाए। तो तब से दोस्तों इस जगह का नाम बिलाई माता के नाम से विख्यात होने लग गया और यह विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। इस जगह का इतिहास महाभारत कालीन से भी जुड़े होने के कुछ प्रमाण मिलते हैं जब वंशी साम्राज्य मध्य पश्चिम भारत में फैला हुआ था और उस समय का महान प्रतापी राजा एक कार्तिक वीर्य अर्जुन हुआ था। दोस्तों यदि हम मंदिर को देखें अगर वहाँ प्रतिमा जो है वह स्वयंभू है और वह बढ़ती जा रही है। जब शुरू में मंदिर से प्रतिमा जब बाहर निकली तब उसकी ऊंचाई बहुत कम थी और उनका जो चेहरा था माता का वो नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मंदिर बनने के बाद बाद में जब प्रतिमा बड़ी हुई तो यह दिखाई दिया कि उनका चेहरा द्वार की तरफ नहीं है, वो अन्यत्र आप देख सकते हैं फ़ोटो में भी उनका चेहरा किस तरफ है। इस मंदिर में विशेषकर निसंतान दंपतियाँ आती हैं जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा होती है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर उन्हें इच्छा पूर्ण होती है उनकी। जय माँ विंध्यवासिनी, जय बिलाई माता।